नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा सोचिए कि आपने 24 लाख रुपए की एक कार खरीदी और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार देने को तैयार ना हो। आप क्या करेंगे? वर्कशॉप ले जाएंगे? वहां हाथ खड़े कर दे तो शोरूम को बताएंगे जहां से कार खरीदी। वहां से निदान न मिले तो कंपनी को बताएंगे और कंपनी ही हाथ खड़ी कर दे तब क्या करेंगे? थककर हार मान जाएंगे, सोशल मीडिया पर हंगामा मचाएंगे। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो भगवान भरोसे छोड़ देंगे या गाड़ी बेच देंगे। यही करेंगे ना? बिल्कुल यही हुआ राजस्थान के भरतपुर के कीर्ति सिंह के साथ। लेकिन वो थक कर नहीं बैठे, न सोशल मीडिया में गए, न भगवान भरोसे बैठे और न गाड़ी बेची। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के खिलाफ एफआईआर करा दी। कहा कि आपने कंपनी की गाड़ी का प्रचार किया था और इससे प्रभावित होकर मैंने कार खरीदी। अब आपने चूंकि एक खटारा गाड़ी का प्रचार किया, घटिया गाड़ी का प्रचार किया, डिफेक्टिव गाड़ी का प्रचार किया था, इसलिए आपसे इसका हर्जाना वसूला जाना चाहिए। अब समझिए पूरा मामला। भरतपुर में एक वकील हैं कीर्ति सिंह। उन्होंने अपने एक मामले में जब याचिका लगाई तो जज साहब का दिमाग भी चकरा गया। याचिका में हुंडई कंपनी के कोरियाई मैनेजिंग डायरेक्टर अन सोक किम, होल टाइम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग और कार के शोरूम के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। जज साहब के सामने जो याचिका रखी हुई थी उसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। कहा कि इन दोनों कलाकारों पर डिफेक्टिव गाड़ी की मार्केटिंग करने का मामला दर्ज किया जाए। इन्होंने एक ऐसी कार को शानदार और लाजवाब बताया जिसने मेरी जिंदगी ही नरक बना दी है। अगर उन्होंने कार की तारीफ न की होती तो मेरे 24 लाख रुपए का कचरा न होता। लेकिन कीर्ति सिंह की दलील ऐसी थी कि जज साहब ने भरतपुर पुलिस को ऑर्डर कर दिया सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हम आदेश देते हैं। इसके बाद शहर के मथुरा गेट थाने में हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अन सोक किम और दूसरे अधिकारियों, साथ में शोरूम के मालिक शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। अब एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्तर का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अनसो किम समेत बाकी लोगों से पूछताछ करेगा। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अब जरा सुनिए कीर्ति सिंह ने एफआईआर में लिखा क्या है। वकील आदमी है। उन्होंने लिखा, मैंने जून 2022 में सोनीपत हरियाणा के कुंडली स्थित हुंडई के शोरूम मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से 23,97,353 रुपए में एक गाड़ी खरीदी। कीर्ति सिंह ने यह भी लिखा कि इसके लिए मैंने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कुम्हेर गेट भरतपुर से 10,03,699 रुपए का लोन लिया कार खरीदने के लिए। बाकी की राशि हमने नकद में दे दी शोरूम को। 14 जून 2022 को पूरा भुगतान मिल जाने के बाद कंपनी ने कार हैंडओवर कर दी कि ले जाइए, बधाइयो, चलाइए इसको। अब कीर्ति सिंह कहते हैं कि हाईवे पर ओवरटेक करते समय कार पिकअप ही नहीं लेती, सिर्फ आरपीएम बढ़ता रहता है। कार के ऑडोमीटर में मालफंक्शन का साइन दिखाने लगता है, मतलब सिस्टम ही खराब है, ये लिख के आने लगता है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का कहना है कि 6-7 महीने कार चलाने के बाद कार में टेक्निकल फॉल्ट आने शुरू हो गए। तेज चलने पर आवाज करने लगती है, वाइब्रेट होने लगती थी। गाड़ी के डैशबोर्ड पर लिख कर आने लगता है कि मैनेजमेंट सिस्टम में खराबी है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि हाईवे पर ओवरटेक करते समय कार बिल्कुल ही रफ्तार नहीं पकड़ती, सिर्फ आरपीएम बढ़ता रहता है, रफ्तार नहीं बढ़ती है। इस वजह से कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा। अब जरा सोचिए कि 24 लाख की गाड़ी खरीदें और 40-50 से ज्यादा की स्पीड न मिले। आदमी ऑटो नहीं खरीदेगा, वो भी 50-60 तक की स्पीड आराम से पकड़ लेता है। जब इस समस्या को लेकर वो हुंडई की एजेंसी पहुंचे तो जवाब मिला कि कंपनी की इस कार में ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और ये ठीक हो ही नहीं सकता। ये एफआईआर में लिखवाया है कीर्ति सिंह। इसके आगे जो
कीर्ति बताते हैं उस पर हंसी भी आ सकती है, रोना भी आ सकता है। उन्होंने बताया कि कंपनी के लोगों ने उनसे कहा इस समस्या का एक ही उपाय है, सुनिएगा, कि जब भी यह दिक्कत आने लगे आप गाड़ी को सेफ जोन में खड़ा कर लीजिए किनारे, और लगभग 1 घंटे तक 2000 आरपीएम की रेस पर खड़े खड़े कार को चलाकर देखिए। इसके बाद इंजन मैनेजमेंट सिस्टम माल फंक्शन का साइन आना बंद हो जाएगा, फिर आप आराम से कार चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह वैसी ही बात हो गई कि कार गर्म हो जाए आपकी तो उसको 2 घंटे तक धक्का देकर चलाइए, फिर वो अपने आप ठंडी हो जाएगी, इसके बाद आप आराम से चला लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। कीर्ति सिंह ने कहा कि मैंने कंपनी की बात मान भी ली, कितने मासूम आदमी हैं, उसी तरह से कार को चलाता रहा, लेकिन अब यह समस्या बार बार होने लगी, जल्दी जल्दी। ऐसे में उनके समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही। सोचिए 1 घंटे तक खड़े खड़े गाड़ी चलाना है। तंग आकर कीर्ति सिंह पहुंचे थाने की सबके खिलाफ मामला दर्ज करो, मेरे साथ धोखा हुआ है। हुंडई कंपनी की इस धोखेबाजी में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के भी नाम शामिल करो। लेकिन थाने ने पल्ला झाड़ लिया है कि कहां साहब हमको फंसा रहे हैं। वकील साहब कुछ ज्यादा ही संगीन मामला है, हमारे लेवल से ऊपर का है। नतीजा कीर्ति सिंह पहुंच गए कोर्ट कि हुजूर, हुंडई कंपनी, उसके शोरूम और शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की वजह से मेरी गाढ़ी कमाई मिट्टी में मिल गई है। चैन तो जो छिना है सो छिना ही है, इन सबको सजा दीजिए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एफआईआर करो। मथुरा गेट थाने के एसएचओ को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, कोर्ट का ऑर्डर था, करना पड़ा। उन्होंने एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राधा किशन को मामले का आईओ बना दिया। अब राधा किशन की समझ में नहीं आ रहा है कि मामला शुरू कहां से करें। एमडी हुंडई कंपनी के जो हैं अंशो किम से, कि सीओओ तरुण गर्ग से, कि शोरूम वालों से, या फिर शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण से। राधा किशन की समझ में अभी तक केवल इतना आया है कि गाड़ी में खराबी को लेकर एक मामला दर्ज करवाया गया है। अच्छा देखिए, कीर्ति सिंह की दलील बड़ी सीधी है, डिफेक्टिव गाड़ी की ब्रांडिंग करने वाले एक्टर्स को रोका जाना चाहिए। आखिर लोग उनसे प्रभावित होकर गाड़ी खरीदते हैं, तो क्यों नहीं इसकी सजा उन्हें भी मिले। आपको क्या लगता है, इस मामले में शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण या हुंडई कंपनी का कुछ होने वाला है? एक बात और सुनिए, उसी राजस्थान में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जुबा केसरी हो चुका है। कोटा के इंद्रमोहन सिंघानी, अच्छा वो भी वकील थे, उन्होंने कंज्यूमर्स फोरम में तीनों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 89 के तहत मुकदमा दर्ज कराया कि ये जनता के साथ खुल्लम खुल्ला फ्रॉड कर रहे हैं। याचिका में कहा कि केसर का बाजार भाव ही लगभग 4 लाख रुपए किलो है। ऐसे में 5 रुपए के विमल पान मसाले की पुड़िया में दाने दाने में केसर का दम दिखा कैसे रहे हो। विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाई जाए और तीनों एक्टर से जुर्माना वसूल कर भारत सरकार के युवा मंत्रालय में युवा कल्याण कोष में जमा करवाया जाए। इस पर कंज्यूमर्स फोरम ने 21 फरवरी 2025 को ही शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, साथ में विमल पान मसाला के निर्माता, सबको नोटिस जारी कर दिया कि उपभोक्ता कोर्ट में पेश हुई है। ऑर्डर है, इनमें से एक भी पेश नहीं हुआ। अब सोच कर देखिए कि जब 5 रुपए की गुटखे की पुड़िया बनाने वाले और उसका प्रचार करने वाले नोटिस को कुछ नहीं समझते, उसको हवा में उड़ा देते हैं, तो 24 लाख की कार बनाने वाले और उसका प्रचार करने वाले समझेंगे? जवाब हम भी जानते हैं और आप भी, लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि कीर्ति सिंह जैसे जागरूक नागरिकों की वजह से ही इंसाफ की लड़ाइयों को लड़े जाने का हौसला मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।